एप्लीकेशन आपका हो चुका है कि भी प्रोसेस में? उस ब्रांच का हो चुका है और इस ब्रांच का भी नेक्स्ट वीक में कंप्लीट होगा। नेक्स्ट वीक में कंप्लीट हो जाएगा। नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। अभी हम मौजूद हैं गोरखपुर में। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कहा है कि जहां पे 50 से कम बच्चे होंगे उन विद्यालयों को उसके पास के विद्यालयों से मर्ज कर दिया जाएगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर विद्यालय इतने सालों से चल रहे थे तो कहीं ना कहीं उनको मान्यता भी रही होगी। लेकिन गोरखपुर में तमाम ऐसे विद्यालय चल रहे हैं जिनकी मान्यता नहीं है, फिर भी वो चल रहे हैं और उनकी फीस बहुत ज्यादा है। बाकी और भी बहुत सी चीजें हैं जो हम आगे की खबर में आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये जानते हैं कि ये सारा मामला शुरू कहां से हुआ। अभी हमारे साथ मौजूद है पार्षद प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर मामला है क्या। क्या नाम है आपका? मैं उदय भानी सर, वार्ड नंबर 19 रुद्रपुर, पार्षद प्रतिनिधि उदय भानी सर, पत्नी उदय भानी सर। और हमारे यहाँ एक विद्यालय स्वीट पीस पब्लिक स्कूल है जो पिछले वर्ष में एडमिशन कराए थे 2 बच्चों को अपने, तो बीच में फ़ोन किए हम, वो मतलब गए हम स्कूल पे, तो बोले कि मतलब हम ये पूछे कि मतलब किस चीज़ का मतलब पैसा ले रहे हैं, तो वो बोले कि एसी का है, पानी का है और बिजली का है, तमाम मतलब जोड़ जाड़ के 6,000 रुपये मतलब कंपोजिट फीस बताया। हम ये तो कहीं नहीं, कंपोजिट फीस हम लिए तो कहीं नहीं लगता है। नई फीस जुड़ गई, एक नई फीस जुड़ गई। तो ऐसे करके हमारे पास मोहल्ले के मतलब कई लोग शिकायत किए, तो जब शिकायत किए तो हम बेसिक शिक्षा अधिकारी वहाँ गए, एप्लीकेशन दिए। एप्लीकेशन देने के बाद वहाँ से आए तो विद्यालय बंद कराए भी। विद्यालय बंद कराने, विद्यालय बंद हुआ? हाँ, विद्यालय बंद हुआ। विद्यालय की मान्यता है कि नहीं है? नहीं, मान्यता नहीं है, विद्यालय की मान्यता नहीं जी नहीं है। तो 2-3 दिन बंद था, उसके बाद फिर विद्यालय ओपन हो गया। फिर हम बेसिक शिक्षा अधिकारी के यहाँ गए तो बोले कि मैं फाइन उन काट दिए हैं 1 लाख रुपए की, पार्षद जी स्कूल बंद हो जाएगा, आप परेशान हो। हम नहीं परेशान हो रहे हैं, यहाँ जो मतलब गार्जियन है वो शिकायत कर रहे हैं। तो मतलब उनकी विद्यालय मान्यता हो तो अपना विद्यालय चलाएं। मतलब बिना मान्यता के विद्यालय चल रहा है, फीस भी जम के वसूली जा रही है। धन उगाही कर रहे हैं ना, लोगों से धन उगाही कर रहे हैं। मतलब कार्यवाही हुई, बंद हुआ, फिर वापस खुल गया। फिर वापस खुल गया जी। आपका क्या नाम? मैं घनश्याम पांडे, वार्ड नंबर 19 का पार्षद प्रतिनिधि हूँ। पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्या मामला है ये? विद्यालय में मेरे 2 बच्चे पढ़ते थे, एक 4th में, एक 6th में, जिसमें हम लोग 1533 रुपया फीस इनका था जिसको दिया जाता था। पार्षद जी के कथनानुसार 2 माह पूर्व जो है कि काफी अभिभावक जो है कि इससे आक्रोशित हुए, पार्षद जी के प्लाट पर गए, तो पार्षद जी हमको भी बुलाए, हम लोग विद्यालय पे आए, तो हम लोग उसके बारे में जानकारी लिया कि विद्यालय में अनर्गल फीसें क्यों ली जा रही हैं। तो यहाँ पर जो है अविनाश सिंह हैं जो इसके मैनेजर हैं, उन्होंने ये कहा कि कंपोजिट फीस के नाम पर जो है कि 6,000 रुपये लिए जा रहे हैं और 450 रुपये शुल्क जो है कंप्यूटर के लिए जा रहे हैं। तो हमने कहा कंप्यूटर का कोई कोर्स होता नहीं है, कंप्यूटर तो कोर्स है तो उसकी फ़ीस कहाँ से अलग बनती है। तो आपके तो फीस पूरे कंप्यूट किया जाए तो 2683 रुपये बनते हैं। कहना जी बिल्कुल। हमने कहा ये 6,000 रुपये कंपोजिट फीस के नाम पर क्या है, तो उन्होंने ये कहा कि जो ये सफाई कर्मी है, दाई रखे हुए हैं, गार्ड रखे हैं, ये 6,000 रुपये 500 रुपये प्रति महीने बच्चों से लिया जाता है, जिसके एवज में साफ सफाई कर्मियों को बच्चों को किया जाए और बेहतर तरीके से सुचारू रूप से विद्यालय संरक्षित हो सके। ये स्वीट पीस जो पब्लिक स्कूल है, ये इसकी कहानी है। लेकिन आपको ये भी बताते चलें कि सबसे मजेदार बात ये है कि आज 3 जुलाई है, विद्यालय को बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बंद किया था, जिसकी कुछ तस्वीरें भी हमारे पास हैं सील करते हुए, वो भी हम आगे की खबर में आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि आज भी विद्यालय खुला हुआ था। और इस संदर्भ में हमने जो आपके BLO हैं ध्रुव जायसवाल, उनसे भी बात की। उन्होंने हमसे बात करते हुए हमसे क्या कहा, ये आप आगे की खबर में सुनिएगा। हेलो, ये ध्रुव जायसवाल जी से बात हो रही है? हाँ, आपको ध्रुव जायसवाल जी, मैं इंडियन टीवी न्यूज से एग्जीक्यूटिव एडिटर अमित ओझा बात कर रहा हूँ। ये भैया एक स्वीट पीस स्कूल का प्रकरण था। कहाँ का? भैया यही आपका चिड़ियाघर के पास वाला। बंद भी हुआ, फिर खुल भी गया, जुर्माना लगा, फिर भी चल रहा है। तो जुर्माना
अब लगेगा, वसूली होगी तब समझ में आएगा उनको। नहीं नहीं, वो चीज तो सही है, लेकिन स्कूल तो अभी चल रहा है ना, तो ऐसे तो नहीं चलना चाहिए ना। तो बस ये जानना था कि मुझे भी एक विद्यालय खोलना है, तो क्या मैं भी बिना लाइसेंस के खोल के चलाऊं? कोई दिक्कत नहीं होगी? नहीं नहीं, मान्यता लेके चलाइए। कैसे? उनको कहा गया ये तो बिना मान्यता के चल रहा है, तो हम कैसे माने? हम तो यही मानेंगे ना कि बिना नहीं, मान्यता उनको हम के चल रहा है। बंद करा दिए थे, वो जबरदस्ती चला रहे, फिर बंद कराया जाएगा उनको। तो क्या कब बंद कराएंगे? हम मौके पे ही खड़े हैं, अभी भी विद्यालय खुला हुआ है। हाँ, अब आज तो एक मीटिंग में है, अभी टाइम मिलता है तो आज ही आते हैं। नहीं, आप पिछले 2 दिन से आप कह रहे हैं आने के लिए, जो लोगों से वार्ता हुई है, पार्षद नहीं, तो यही काम नहीं न है, बहुत सारे काम पड़ जाते हैं ना। अब आज भी आ रहे थे मीटिंग, डीजी साहब उनकी, जेडी साहब की हो गई। किसकी? एसए साहब, जेडी साहब की मीटिंग है, तो वहाँ जाते हैं। हाँ बहुत काम रहता है ना, जी जी। क्या किया जाए। तो कब आप जो है अपने जो है कीमती समय में से आज ही, अगर समय मिल गया तो आज ही आएंगे। अगर आज मीटिंग के बाद आ जाएंगे, अन्यथा कल आएंगे। अन्यथा कल आएंगे। और कल भी अगर मीटिंग हो गई फिर परसों? नहीं, कल रोज मीटिंग थोड़ी ना होगी। जी, चलिए आज और कल। अभी जो हमने आपको रिकॉर्डिंग सुनाई, ये रिकॉर्डिंग ध्रुव जायसवाल की है, जो कि आपके बीएलओ हैं। बीएलओ ने ये बताया कि भाई हम मीटिंग में जा रहे हैं। उसके बाद जो आपके बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं रामेंद्र कुमार सिंह, उनसे भी हमने बात की और उन्होंने ये बोला कि अभी वो मौके पे बीएलओ को भेजेंगे, यानी कि 3 जुलाई को भेजेंगे, लेकिन अभी तक मौके पर कोई पहुंचा नहीं। अब जो आपके बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं रामेंद्र कुमार सिंह, उन्होंने बात करते हुए हमसे क्या कहा, ये भी आप आगे की खबर में उनका वर्जन सुनिएगा। नमस्कार जी। सर, अमित ओझा बात कर रहा था इंडियन टीवी न्यूज से। जी सर, ये एक प्रकरण था आपका चिड़ियाघर के पास, एक स्वीट पीस पब्लिक स्कूल का। हाँ, स्वीट पीस एक स्कूल था, बिना मान्यता के संचालित हो रहा था। हाँ, तो ये एक तस्वीरें भी कुछ आई थी हम लोगों के पास विद्यालय सील करते हुए, लेकिन विद्यालय अभी फिर से संचालित हो रहा है। अच्छा, चलिए हम कह रहे हैं। और ये आपके ध्रुव नारायण जी हैं, ध्रुव जायसवाल जी हैं। ध्रुव जायसवाल जी से बात हुई, वो पिछले 3 दिनों से कह रहे हैं कि आएंगे, कार्रवाई करेंगे, लेकिन लगातार उनकी कोई ना कोई मीटिंग ही होती है। मीटिंग है 11 बजे, उनको हम भेज रहे हैं, जी जाएंगे। तो हम लोग मौके पे हैं, तो क्या हम लोग 1-2 घंटा वेट कर लें? नहीं, अभी वेट आप मत कीजिए, वो जाएंगे, बंद करवाएंगे। ठीक है। ठीक। ये 3 लोगों के वर्जन थे जो हमने अपने दर्शकों को बताया। पहला जो यहाँ के सभासद प्रतिनिधि थे उनका, दूसरा जो बीएलओ हैं, और तीसरे जो आपके बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि जब अधिकारियों को सूचना दी गई, अधिकारियों को सूचना देने के बाद अधिकारी तो मौके पे नहीं पहुंचे, लेकिन जब हम स्कूल में पड़ताल के लिए पहुंचे थे तो एक व्यक्ति का वहां के मैनेजर के पास फोन आया और उससे ये पूछा गया कि क्या कोई आपके विद्यालय पर पहुंचा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिनके कंधों पर भ्रष्टाचार मिटाने की जिम्मेदारी है, वो खुद भ्रष्टाचार में इस कदर लिप्त हैं कि शायद वो पहले ही सूचना विद्यालय को दे रहे हैं कि क्या अगर पुलिस भी अपना काम इसी तरीके से करने लगे कि चोर को पहले ही बता दिया जाए कि भाई आप जहां चोरी करने जा रहे हैं वहां पे हम लोग आ रहे हैं, कोई भी इस तरीके से ना तो भ्रष्टाचार खत्म होगा। और खास तौर से ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरखपुर में का जो उनका गृह जनपद है, वहां के ये हालात हैं। और आपको ये भी बताते चले कि जो विद्यालय की जो प्रिंसिपल बैठी हुई थी, जिन्होंने अपना नाम समीना बताया, उन्होंने ये स्पष्ट रूप से कहा कि विद्यालय का ये 3रा साल है जो यहाँ पे चल रहा है, लेकिन विद्यालय की अभी मान्यता नहीं है। अभी हमारे विद्यालय की मान्यता प्रगति पर है, प्रोसेसिंग इसकी चल रही है और 1 हफ्ते बाद इसका जो है मान्यता हो जाएगी। यानी कि प्रिंसिपल ने खुद इस चीज को स्वीकार किया है कि हमारे विद्यालय की मान्यता नहीं है, लेकिन फिर भी विद्यालय चल रहा है। और किस अधिकारी के संरक्षण में चल रहा है ये तो संबंधित अधिकारी बता पाएंगे, लेकिन बच्चों का भविष्य जरूर बर्बाद हो रहा है। ये खबर का पहला पार्ट है। इस खबर के दूसरे पार्ट में जब हम विद्यालय के अंदर गए, वहां के क्या हालात है, प्रिंसिपल ने बात करते हुए क्या क्या कहा, ये भी हम आगे की खबर में आपको बताएंगे। लेकिन सबसे मजेदार बात आप ये भी जान लीजिए कि विद्यालय से किताबों का और ड्रेस कहां मिलेगी, यहां तक बताया गया कि किस दुकान पे आप जाएंगे तो आपको किताबें मिलेंगी और किस दुकान पे जाएंगे तो आपको ड्रेस भी मिलेगी। यानी कि शिक्षा के नाम पे खुला व्यापार हो रहा है
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरखपुर के गृह जनपद में जहां गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पे स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, लेकिन ऐसे स्कूलों को बढ़ावा दिया जा रहा है क्योंकि अगर कोई स्कूल बंद होता है 3 किलोमीटर तो बच्चा जाएगा नहीं, तो ऐसे बिना मान्यता प्राप्त विद्यालयों में जाएगा और जो गार्जियन है उनकी गाढ़ी कमाई लुटती रहेगी। अधिकारी कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे, अगर करते हैं तो भी हम अपने चैनल के माध्यम से बताएंगे और नहीं करते हैं तो भी हम अपने चैनल के माध्यम से यह खबर बताएंगे। लेकिन दूसरे पार्ट में विद्यालय ने क्या कहा वो भी आप जरूर देखिएगा।